बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेशनल्स और तंजीम के दोस्तों। बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं और आप लोगों को अपडेट टाइम टू टाइम तो मिलती रहती है, मगर हम वीडियो के ज़रिए और ऑडियो के ज़रिए भी हम आप तक जो है तमाम बातें और तमाम अपडेट्स जो है वो एम्प्लॉइज़ के मसाइल के ऊपर और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो इस वक्त तक प्रोग्रेस है वो भी बताते हैं टाइम टू टाइमली। आज मैंने दोबारा इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ राय आ रही हैं, तो इस हवाले से दोस्त परेशान हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से आज फिर मुखातिब हूँ और आज आपको मैं बताता चलूँ कि एक तो जो हमारे नर्सिस के जो मसाइल हैं उस पर मैं बात करूँगा, फिर दूसरी बात जो है वो हमारे अलाउंस के हवाले से बात होगी। तो नर्सिस के जो प्रमोशंस के हवाले से बातचीत है, तो आप तमाम लोगों को पता है कि 614 लोगों की प्रमोशंस होनी है स्टाफ नर्सेस से सीनियर नर्स BS17 के हवाले से, और दूसरे जो हमारे प्रमोशंस होने हैं वो 86 सीट्स हमारी जो है इस वक्त खाली है एजुकेशन साइड के ऊपर, और उस पर भी हमने वर्किंग करके कंप्लीट की है। तो जो लास्ट टाइम 28 नवंबर को 28 अक्टूबर को जो DPC पोस्टपोन हुई थी, जिसकी वजह ये थी कि उस टाइम पे जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारी डिपार्टमेंट की नहीं थी और प्रेशर की वजह से उन्होंने डेट भी दे दी थी और प्लेस कर दी थी। जो फाइल्स थी हमारी और जो चीज़ें थी वो प्लेस तो कर दी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो वर्किंग कंप्लीट नहीं थी और उसके बाद इन्होंने जो है वो पोस्टपोन कर दी। फिर हमने वक्तन बवक्तन उस पर काम करवाया और जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मुख्तलिफ लोगों की चीज़ें सबमिट नहीं थी, जिसमें ACR थी, जिसके कुछ लोगों के क्लेम्स थे, कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के अंदर जो वर्किंग पेपर बनता है उसमें कम थी। तो टाइम टू टाइम जो है वो मैसेज कन्वे करते रहे डिपार्टमेंट का, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मैसेज कन्वे किए, मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन के ज़रिए अप्रोच करके बताया गया कि आप प्लीज़ जो है डिपार्टमेंट को ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मुहैया करें ताकि जो है वो आपके जो प्रमोशंस है वो टाइमली हो सकें, और जो प्रमोशंस के अंदर जो वर्किंग पेपर हैं उसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है उसको पूरा कर सकें, और ऐसा ना हो कि उन 1, 2 या 4 डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से जो है आपका प्रमोशंस कोई रुक जाए। तो इस हवाले से जितनी भी हमसे कोशिश होती है और हम कोशिश करते हैं और हम अपने प्रोफेशनल्स लोगों को डिपार्टमेंट की बात उन तक पहुंचाते हैं, और हम कभी भी ये किसी फोरम पे, किसी हद तक, किसी भी जगह पे हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये YNA का मेंबर है या नहीं है। अब हमारे अंदर हम कभी भी अपने जहन में और हमारी सोच के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म की जो सोच है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो मोटिव्स हैं, उसके अंदर ये कभी भी बात नहीं है कि ये YNA का मेंबर है तो उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए और उसका प्रमोशन होगा और बाकी का नहीं होगा। तो ये जिन दोस्तों को, जिन बहनों को, जिस भाइयों को जहन के अंदर किसी ने ये बात बिठाई है तो बहुत गलत बात बिठाई है, और हम सिंध के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं किसी तंजीम के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो जो भी सिंध के अंदर अगर कोई तंजीम काम कर रही है नर्सिस के बेनिफिट के लिए और अगर वो एक्टिव है और वो काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, उनके लिए प्लेटफॉर्म भी मौजूद है और मैदान भी मौजूद है। हमने कभी उनको अपोज नहीं किया। हाँ, अपोज उस वक्त करते हैं जब आप काम भी ना करें, कोई दूसरा काम कर रहा हो, फिर आप उसकी टांगे खींचे और उसके लिए उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन, उसके खिलाफ बातें करें, तो ये बहुत बुरी बात है। आपके पास प्लेटफॉर्म आपका मौजूद है, आप लोगों को जमा करें, आप मेंबर साजी करें, आपके साथ लोग चलना चाहते हैं, आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें कोई जो है ना तो डर है ना खौफ है। हम काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर काम कर रहे हैं। अगर लोग हमारी परफॉर्मेंस से, हमारे काम से, हमारी सिंसियरिटी से वाकिफ हैं, एग्री हैं, हमारे साथ चलना चाह रहे हैं, जो चल रहे हैं एक अरसे से, तो वो हमारे साथ चलेंगे। जो आपके साथ चलना चाह रहे हैं, जो आपके माइंडसेट के साथ चलना चाह रहे हैं, तो ना मैं उनको रोक सकता हूं, ना कोई और ताकत उनको रोक सकती है। वो आपके साथ चलेंगे, आप उनके साथ चलें, मोस्ट वेलकम, हमें कोई एतराज नहीं है। तो बात कर रहे थे प्रमोशन के हवाले से। तो जब हमने 2 मरतबा प्रेशर डाला
और स्पेशल सेक्रेटरी से, एडिशनल सेक्रेटरी से बात की, इवन सेक्रेटरी साहब से भी। तो हमने टाइम लिया और वो टाइम जो है हमें दिया गया, और उस टाइम जो दिया गया था उस टाइम के अंदर जो वर्किंग थी वो टाइम के अंदर सेक्शन जो है वो वर्किंग कंप्लीट नहीं कर पाया, और उसको लोगों की ज़रूरत भी थी और काम की सपोर्ट भी चाहिए थी। तो हमने सपोर्ट भी दी, काम करवाया, और उस ड्यूरेशन के अंदर फिर भी काम रह गया। क्योंकि दोस्त बहुत सारे ये कहते हैं कि इतना अरसा हो गया, नहीं, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बहुत सारे जो हमारी नर्सेज थी जो 14 ग्रेड में काम करती थी उनको डायरेक्टली डीजी ने अपॉइंट किया हुआ था, और उनके जो मास्टर्स फाइल जो दूसरी चीजें थी वो या तो डीजी ऑफिस में थी या डीएचओ ऑफिस में थी। तो जब ये 2006 में अपग्रेड हुए तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इनके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को नहीं रिसीव हुए, और मुख्तलिफ जराए से फर्ज करें कि मुझे कोई ज़रूरत पड़ी, मैंने लीव अप्लाई की, मैंने छुट्टी अप्लाई की, मैंने ट्रांसफ़र मांगा, या मैं किसी और कोई मेरी मजबूरी थी या मुझे कोई ज़रूरत थी, मैंने डिपार्टमेंट को अप्रोच की, तो उसके जो एप्लीकेशंस, एक दो पेपर्स जो है आए वो उसकी फ़ाइल बनी, बाकी उसकी जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें अपॉइंटमेंट था, जिसमें उसकी एसीआर्स थी, जिसमें उसकी जो है बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें डिग्रीज भी होती हैं, जिसमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स भी होती है, शनाख्ती कार्ड भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिपार्टमेंट के पास नहीं थी। टाइम टू टाइम वो हमने कलेक्ट करवाई, डिपार्टमेंट ने लेटर्स लिखे, हमने अपने तौर पे भी चीज़ें की, तो चीज़ें जो है वो आती गई और वो फाइल बनते गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बन चुकी, और जो पिछली मरतबा टाइम मिला उसका भी रीज़न यही था कि उसमें कंप्लीट सेक्शन की तैयारी नहीं थी। अब इस मरतबा भी हमने बहुत सारे लोगों को लगाया, एचआर दी, और बहुत सारा काम किया, 24 घंटे जो है काम किया। उसके बाद जो है वो वर्किंग पेपर्स इतने हैं, जो 700 लोगों के फाइल्स में सिर्फ ये नहीं है कि उसका वर्किंग पेपर है, उसकी सीनियरिटी है, उसके फिर सिनॉप्सिस और क्वांटिफिकेशंस हैं, उसकी नो ड्यूज नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी जो है वो सर्विस सर्टिफिकेट्स बनते हैं। अब एक एक स्टाफ का ये चीज़ें बनती हैं, जो वो प्रिंट भी होती हैं, फिर साइन भी होते हैं। तो तकरीबन 700 लोगों के प्रिंट निकालना, साइन करना, और उसकी फिर सिर्फ एक पेपर नहीं है, मतलब मैंने जो गिना है कि 5-6 पेपर्स जो है एक एक ऑफिसर्स के वो साइन होते हैं। उसके बाद फिर ये प्रिंटिंग में जाते हैं, बाइंडिंग होती है, बाइंड वगैरह होके फिर जो है प्लेस होता है। तो उसके बाद आपके एजुकेशन साइड के जो है 85-86 लोग भी थे। तो ज़ाहिर वर्क ऑफ बर्डन बहुत ज़्यादा था, और इसमें साथ साथ जो सेक्शंस की कमजोरियां हैं वो भी मौजूद थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हमने डिपार्टमेंट के साथ मिल के कंप्लीशन की तरफ